लेकिन एक बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं, जो दुनिया में एक हवा चली है जिसका जिक्र डॉक्टर हफीजुर रहमान खान ने भी किया, जिसका जिक्र खलीकुर रहमान साहब ने भी किया, जिसका जिक्र और जिसकी फिक्र हम सबको है, कि कुछ लोग हैं जो इंसानियत को, मानवता को और इस मुल्क को हिंदुत्व के नाम पर बांटना चाहते हैं। कुछ लोग हैं कट्टरपंथी ताकते हैं, जो इधर भी हैं और उधर भी हैं। इस मुल्क को कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व के नाम पे बांटना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो भाषा के नाम पे बांटना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं। लगातार बांटते 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 आज 67 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन बांटना बंद नहीं किया है। और कुछ लोग हैं जो इस्लाम की बुनियादी चीजों से हट करके, जो इस्लाम रसूल ने फैलाया, जिस इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत है, खिदमत है, इंसानियत है, अकीदत है, इनायत है, बरकत है, इबादत है, उसकी जगह एक नया इस्लाम लाना चाहते हैं। मैं दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। अगर घोर नफरत का अंधेरा फैला हो तो मोहब्बत की शमा रोशन करने का नाम इस्लाम है। इस्लाम के नाम पर AK-47 हाथ में लेके जिहाद के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आदमी ये कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूं और मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं, मेरा ईमान है और मैं मुसलमान हूं और मैं दहशतगर्द हूं, माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता और जो आतंकवादी है वो मुसलमान हो नहीं सकता। मुसलमान होना, ईमान कायम करना, मोहब्बत की बात करना, इंसानियत की बात करना, खिदमत की बात करना, खुलूस की बात करना, इबादत की बात करना, शहीद होना और शहादत सीखनी हो तो मुसलमान से सीखो। और मैं बड़े साफ तौर से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आजादी में अगर शहीद आजम भगत सिंह का खून बहा तो माफ करना, अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मेरे दोस्तों, 23 साल की उम्र में भगत सिंह जब फांसी के फंदे पे हंसते हंसते चढ़ता है तो उसने सोचा नहीं था कि केवल इस मुल्क पे सरदार राज करेगा। सुभाष चंद्र बोस ने जब कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसने सोचा नहीं था कि इस मुल्क पे केवल बंगालियों का राज होगा। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में फिरंगियों से लड़ते लड़ते अपनी कनपटी पे गोली मार के अपनी शहादत दी इस मिट्टी के लिए। उसने सोचा नहीं था कि इस मुल्क पे केवल ब्राह्मण राज करेगा। शहीद आजम अशफाकुल्लाह खां से फांसी के फंदे पे चढ़ाने से पहले जब अंग्रेज ने पूछा कि कुछ ख्वाहिश है, आखिरी इच्छा है, जानते हो अशफाकुल्लाह खां ने क्या कहा? अशफाक ने कहा कि कुछ आरज़ू नहीं गराज़ू तो ये है, कुछ आरज़ू नहीं गराज़ू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में, लाकर जरा सी रख दो। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस मुल्क पर केवल मुसलमान राज करेगा। मेरे दोस्तों, जिस गुलशन में एक तरह के फूल होते हैं वो गुलशन अच्छा नहीं कहा जाता, उत्तम नहीं कहा जाता। हिंदुस्तान ऐसा गुलिस्तान है जिसमें सब तरह के फूल हैं, तभी ये गुलशन अच्छा है, तभी गुलशन अच्छा है। इसको महफूज रखना है, इसकी हिफाजत करनी है। रंग बू दोनों से ही होती है रौनक गुलिस्तान की, रंग बू दोनों से ही होती है रौनक गुलिस्तान की। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं।
आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें, आ जाओ इस फर्क के नजर को भी मिटा दें। दुनिया ये समझती है तुम और हो हम और। इस निजाम कॉलेज की सरजमी से, हैदराबाद की सरजमी से एक संदेश जाना चाहिए कि इस्लाम को मानने वाले अगर कोई ये कहता है कि वो आतंकवादी है तो मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा यकीन है, मेरी उम्मीद नहीं है, मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है, मेरा विश्वास है कि इस्लाम को मानने वाला और वो इस्लाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिया है उसका मानने वाला दहशतगर्द नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये हवा चली है। मुझे लगता है एक आदमी वो है जो मरता है, गोली खाता है, एक आदमी वो है जो गोली मारता है, एक आदमी कोई एक शख्स और है जो ना गोली मारता है ना मरता है, नहीं है। और मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि कत्ल करने से अगर इस्लाम फैलता तो सारे मुल्क में, सारी दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। नबी ने सिखाया कैसे बेटी से रिश्ता रखा जाए, नबी ने सिखाया कैसे पड़ोसी से रिश्ता रखा जाए, नबी ने बताया कैसे जिंदगी को जिया जाए, जीना सिखाया, मरना सिखाया, रहना सिखाया। तो वो नबी फकत तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, वो हमारे हैं और हमारे रहेंगे, हमारे भी रहेंगे। मैं पूरी जिंदगी मशकूर और ममनून रहूंगा तामीर मिल्लत और उनके तमाम ओहदेदारों का, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को यहाँ मेहमान खुसूसी बना करके मेरी इज्जत अफजाई की। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना पसीना बहाएं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना लहू बहाने की भी अगर नौबत आए तो बहा दें, लेकिन फिरका परस्त ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब दें और इस मुल्क को जिस तरह से बंटने नहीं दिया गया है ऐसे ही इस मुल्क की एकता को खंडित नहीं होने दें। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए ऐसे जलसे, लेकिन ऐसे जलसों में ऐसी तकरीरें, ऐसी तकरीरों के बाद हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो विचार हैं, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर कहीं कोई भाई हमसे रूठा है, कहीं नाराजगी है, तो हमारी बाहें खुली होनी चाहिए, हमारे दिल दिमाग खुले होने चाहिए। मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं जिस तरह आज मोहब्बत का संदेश इस जगह से जा रहा है, पूरी दुनिया के कोने कोने से ये आवाज उठेगी। वो रास्ता निकलेगा जो रास्ता हमें हुजूर ने बताया, जो रास्ता हमें मौला अली ने बताया, जो रास्ता हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया। मेरे दोस्तों, मैं एक जलसे में गया था, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में वो जलसा था। मैंने वहां भी कहा था कि जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, जी चाहता है करबला की मिट्टी को चूम लूं, हर सिमत हर जगह यहां प्यारा हुसैन है, अरमां है वो रसूल का दुलारा हुसैन है। तो आज इस मुकद्दस दिन हम एक संकल्प में, एक अहद लेकर के जाएंगे कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मैं तमाम मौजूद हाजरीन से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर गौर करना है कि तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि गांधी का कत्ल किसी मुसलमान ने नहीं किया। मौजू पे बात कर रहा हूं, हालात पे बात कर रहा हूं।
ईमानदारी से बात कर रहा हूं। ये अलग बात है कि आपके सर पे टोपी है, मेरे माथे पे तिलक है, लेकिन दिल में तुम्हारे भी वही है, दिल में मेरे भी वही है। और ये किसी के कहने सुनने से नहीं है। एतबार किसी के कहने से नहीं होता साहब, एतबार दिल से आता है। यकीन दिल किया करता है, दिमाग नहीं किया करता है। गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। इंदिरा गांधी को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। ललित माकल की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। और माफ करना, पैगंबर इस्लाम पे पत्थर किसी हिंदू ने नहीं मारे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किसी हिंदू ने नहीं किया। ना यजीद हिंदू था। ये क्या हो रहा है? तुम हमें गैर समझो, हम तुम्हें गैर समझें, इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा कि तुम बाहें फैला के हमें गले लगाओ और हम भी उसी बेताबी से आपको सीने से लगाएं, तब काम चलेगा। लेकिन अपनी गुफ्तगू के बात को पूरा करने से पहले कहना चाहता हूं कि ये गांधी का मुल्क है, इसे मोदी का मुल्क मत बनने दो। मेरे दोस्तों, इस्लाम यजीदियत का नाम नहीं है, हुसैनियत का नाम है। मेरे दोस्तों, ये गांधी का मुल्क है, इसे मोदी का मुल्क मत बनने देना। यहाँ कातिलों की कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़ी सोच समझ के हमें चलना पड़ेगा। बड़े संयम और संजीदगी से हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत खराब हैं। अगर हम सब मिल करके आवाज से आवाज मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, सीने से सीना मिलाएंगे, गले से गला मिलाएंगे, तब मुझे पक्का यकीन है कि इस हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब कायम रहेगी। तुम मुझे जब भी आवाज दोगे, मैं इसी मोहब्बत के साथ, इसी खुलूस के साथ तुम्हारे बीच में आऊंगा। और मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जिंदगी और आपका दामन खुशियों से भरा रहे। आपके रास्ते में कोई कांटा ना आए। अगर आपके रास्ते में कोई कांटा आए तो उसकी चुभन जितनी तुम्हारे पांव को महसूस हो, उतनी ही चुभन मेरे दिल में महसूस हो। ये दुआ करता। इश्क उनको अता नहीं होता। अपनी बात को खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। और मेरी गजल के दो मिसरे हैं कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो कहता है कि मैं पूजा करता हूं, जो कहता है मैं आरती करता हूं, जो कहता है मैं वंदना करता हूं, जो कहता है मैं इबादत करता हूं, जो कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन उसकी बनाई हुई कायनात से मोहब्बत नहीं करता, जो कहता है मैं तुझसे तो प्रेम करता हूं, जो कहता है परमात्मा मैं तुझे तो पूजता हूं, लेकिन तेरी बनाई हुई इस कायनात को नहीं मानता, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। माना के बुरा कुछ नहीं महलों का बनाना, माना के बुरा कुछ नहीं महलों का बनाना, क्यों ढहते मकानों की हिफाजत नहीं करता। ढहते मकानों की हिफाजत नहीं करता। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। तामीर मिल्लत, उसके सदर खलीक भाई, हफीज भाई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आदिल साहब, आप सब मेरे सामने, इधर तमाम यहाँ के पत्रकार, यहाँ की बहनें, जो मुझे पता चला कि उन्होंने भी यहाँ इस जलसे को पूरा सुनने की उनका इंतजाम किए गए हैं। मैं सबको
ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद तहे दिल से पेश करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। मेरी किसी बात से अगर आपको कुछ नाइत्तफाकी हो तो मुझे मुआफ कर देना, लेकिन मैंने जो कहा है अपने दिल से कहा है, अपने ईश्वर को साक्षी रख के कहा है। मैंने कोई सियासी तकरीर नहीं की है, मैंने मोहब्बत का दिखावा नहीं किया है। और माफ़ करना, मैं मोहब्बत का दिखावा करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं हिंदू और मुसलमान बाद में बनना चाहता हूँ। मैं पहले तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा भाई और तुम्हारा एक ऐसा इंसान बन के आपके साथ चलना चाहता हूँ जो आज के दौर की ज़रूरत है। गंगा जमुनी तहजीब को कायम करने के लिए हम हमेशा आपका साथ देंगे और जब भी कभी कोई ऐसी बात आएगी हमारे दिल दिमाग में, हम आपसे खुले दिल से उस पर चर्चा करेंगे, इन्हीं अल्फाजों के साथ, इन्हीं जज्बातों के साथ। न गुल है न गुलदस्ता न कोई सौगात लाया हूँ, मुबारक हो तुम्हें दिन ये दुआएं साथ लाया हूँ। खुदा हाफिज। ओम शांति शांति। सब गुरेज़ा हो यासर जलवाए खुर्शीद से, ये कमर मामूर होगा लग़्व-ए तौहीद से। अभी आप आचार्य प्रमोद शंकर कृष्ण जी के ख्यालात समाप्त फरमा रहे थे। आचार्य जी उर्दू में शायरी भी करते हैं और कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं।